गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 4 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एलेक्स वैलेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? राइट आंसर होगा अमित पंघाल, आशीष कुमार और संजीत। इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि अलग अलग जो वेट की कैटेगरी है। जैसे अमित ने 52 केजी की कैटेगरी के अंदर अंदर जीता है। आशीष कुमार की बात करते हैं तो इन्होंने 75 केजी की कैटेगरी में, और संजीत कुमार की बात करते हैं तो 91 केजी की कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर बात करते हैं किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला? जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, उसको ये बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसको ये दर्जा मिला है। और पूरे टोटल इंडिया की बात करते हैं तो 12th नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। फिर बात करते हैं भारतीय मूल का पहली बार कौन न्यूजीलैंड का कोई मंत्री बना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रियंका राधाकृष्णा जी, जो भी न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की पहली कोई मंत्री बनी है। फिर बात करते हैं भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का उद्घाटन शरद अरविंद बोबडे जी है उनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं केरला सरकार के द्वारा जो एजुथाचिन पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है वो पॉल जैकरिया को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में के शर्मा जी को सिलेक्ट किया गया। पेंडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी के पुस्तक तमल बंदोपाध्याय जी हैं। एमिलिया रोमांगा ग्रैंड पिक्स F1 रेस किसने जीती? लेविस हैमिल्टन ने ये रेस जीती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य में 8000 मेगावाट का अक्षय पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजस्थान स्टेट के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो अक्षय पार्क है या फिर रिन्यूएबल पार्क है उसके बारे में। रिन्यूएबल बेसिकली वो होती है एक ऐसी एनर्जी की अपने बात कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन न्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो एक ऐसी एनर्जी सोर्स जो आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे अपने बात करते हैं कि आपका कोयला है, जो आपका कोई पेट्रोल है, डीजल है, वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। ये अपने जो है वो न्यूएबल एनर्जी है। और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे कि आपका वाइंड हुआ, सूरज से मिलने वाली जो रोशनी है वो आपके रीन्यूएबल सोर्स है जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। उनके द्वारा जो भी एनर्जीज अपने प्राप्त करते हैं उसको अपने रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो राजस्थान स्टेट है इसके अंदर जो ये रीन्यूएबल पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसके तहत बेसिकली जो पाकिस्तान का बॉर्डर है जो कि इन राजस्थान के 4 जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ टच होता है। जैसे कि श्रीगंगानगर हुआ, बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ और जैसलमेर हुआ। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट है इनके साथ इंडिया की और पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो टच होती है। उन सभी को लाइटिंग करने के लिए, उन सभी को जो लाइट प्रोवाइड करवाई जाएगी वो इसी पार्क के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात करते हैं ये जो रीन्यूएबल पार्क बन रहा है इसके लिए बेसिकली क्या होगा, जो 4310 मेगावाट का वाइंड एनर्जी लगाया जाएगा और 3760 मेगावाट का सोलर एनर्जी का प्लांट स्थापित किया जाएगा। और वो 120 मेगावाट का जो अपने बायोमास है उसका प्लांट स्टैब्लिश किए जाएंगे। उन सभी के थ्रू एनर्जी ली जाएगी और उससे जो बॉर्डर एरिया है उसको लाइटिंग अप की जाएगी। अब बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे राजस्थान के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती है, उसी तरह से इंडिया के डिफरेंट जो स्टेट है उनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। जैसे कि गुजरात की बाउंड्री इसके साथ टच होती है, पंजाब की बाउंड्री के साथ टच होती है और जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला राज्य जिसने पहली सोलर पावर लघु ट्रेन या मिनिएचर ट्रेन स्टार्ट की है, इसका राइट आंसर होगा केरला के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट थे उसके मामले में तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। उत्तर प्रदेश जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है उसके अंदर ऋण देने के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इसी तरह से अपनी बात करते हैं मध्य प्रदेश
प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण योजना स्टार्ट की गई, जिसके तहत वहाँ के किसानों को 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब यदि अपनी बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में, सो ये ट्रेन जो है बेसिकली 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर करेगी और वहाँ पर एक वैली टूरिस्ट विलेज है केरला के अंदर, उसके अंदर इसकी इस्टेब्लिश्ड किया गया है। फिर बात करते हैं केरला के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है केरला का यहाँ पर शो किया गया है। केरला के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि कर्नाटका और अपने तमिलनाडु की बाउंड्रीज के साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है उसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है जो माहे नाम से है। फिर बात करते हैं अपने केरला स्टेट के बारे में। सो केरला की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फॉर्मेशन जो हुआ स्टेट का 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ का जो फेस्टिवल है ओनम है और यहाँ के डांस कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियट्टम ये डांस है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसी तरह से नेशनल पार्क की बात करते हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मैथिकन शोला नेशनल पार्क, पम्बादुमा शोला नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की सीट्स की बात करते हैं तो 141, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट्स पे यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट इसके करंट न्यूज़ ऑफ केरला के बारे में। सो अभी एक इंडेक्स जारी होता पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, उसके अंदर केरला टॉप पोजिशन पे रहा था। अभी इसी तरह से बात करते हैं जो अपने वेजिटेबल्स होती है उनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करने वाला पहला राज्य केरला बना है। और अभी जो टूरिज्म के लिए केरला को पाटा ग्रैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके जो ह्यूमन बाई नेचर कैंपेन उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट जो पार्क है वो भी यहीं पर ओपन होगा। इंडिया का फर्स्ट होगा ये। भारत की पहली सौर ऊर्जा जो फेरी है वो भी यहीं स्टार्ट की गई है। इसी तरह से ड्रीम केरला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और जो वर्ल्ड का फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल सेंटर है वो भी यहाँ के कोझिकोड कालीकट के अंदर ओपन होगा। गरीबों को जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए के फोन प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। केरला में भारत की पहली सुपर लैब का उद्घाटन किया गया। इसी तरह से NTCA प्रस्ताव पारित करने वाला ये पहला राज्य बना है। भारत का फर्स्ट जो कोविड-19 पेशेंट था वो भी यहीं पर पाया गया था। और डिजिटल साक्षरता, मैं भी डिजिटल हूँ, एक अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से R श्रीलेखा जो कि केरला की पहली महिला DGP बनी है। K शैलजा ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने राज्य में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। इसी तरह से ब्रिटेन की एक पत्रिका है टॉप थिंकर्स, उसके अंदर जो के शैलजा है उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण जीके विद रिवीजन, सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप प्रेस कीजिए। बेल आइकन के अंदर जो आपका ऑल का नोटिफिकेशन आया है उसको आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मिशन सागर 2 के तहत INS एयरवेट किस देश को भोजन व दवाइयों की सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए वहाँ के जो पोर्ट है वहाँ पर अभी पहुँचा है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो सूडान कंट्री है उसके पोर्ट पर ये वहाँ पर पहुँचा है। अब एक्चुअली ये मिशन सागर 2 स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत जो साउथ सूडान है, जिबूती है और एरिट्रिया है, इन कंट्रीज़ को यहाँ पर सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएंगी और भोजन की सामग्री वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी तरह से कुछ समय पहले मिशन सागर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत जो मालदीव कंट्री है, मॉरिशस है, सेल्सियस है, मेगाडासागर है और कोमोरोज, ये जो कंट्रीज है इनको मेडिसिन और फूड की सहायता प्रोवाइड करवाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब अपनी बात करते हैं, ये जो सागर मिशन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। इसी के तहत पर्टिकुलर ये सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही है। फिर अपने यहाँ पर बात की है सूडान के बारे में। सो बात करते हैं सूडान कंट्री की। सो यहाँ पर आपको जो अफ्रीकन कंट्री है उसका मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये सूडान का है। ये जो सूडान है इसकी कंट्री जो कैपिटल है वो खार्तूम है और इसके जो प्राइम मिनिस्टर अभी है अब्दुल्ला हैमदोक नाम से है। ये जो सूडान कंट्री है इसको इंडिपेंडेंस मिली थी इजिप्टियन से और वहाँ के जो कोड थे उसको ब्रेक किया गया था या उनका एंड हुआ था 1 जनवरी 1956 को। और यदि अपने बात करते हैं, ये जो साउथ सूडान है वो साउथ सूडान और सूडान ये दोनों कंट्रीज पहले एक ही होते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में ये दोनों अलग अलग हो गए हैं और 9 जुलाई
2011 को ये दोनों कंट्री अलग अलग हुई थी। यदि करेंसी की बात करते हैं तो जो सुडानीज पाउंड है वो यहाँ पर चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। WWF वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार 2050 के पानी के जोखिम में कौन सा शहर शीर्ष पर रहेगा। यहाँ पर कहने का मीन्स ये है कि 2050 तक जहाँ किस शहर में पानी की सबसे ज़्यादा कमी आने वाली है। सो इसका जो राइट आंसर है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो टॉप पोजीशन पे रहेगा वो जो जयपुर सिटी है वो सबसे टॉप पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा कमी आने वाली है 2050 तक। फिर बात करते हैं WWF के बारे में। सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ 29 अप्रैल 1961 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंडवोर्ड स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो पवन सुखदेव इंडिया की तरफ से बने हुए हैं। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो विश्वनाथ आनंदन है उनको WWF की तरफ से भारत के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसी लिस्ट के अंदर यदि अपने बात करते हैं, जयपुर के बाद इंदौर सेकंड पोजीशन पे, मुंबई का जो ठाणे है वो थर्ड पोजीशन पे और पंजाब का अमृतसर जो है फोर्थ पोजीशन पे रहेगा। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रतिष्ठित JC डैनियल अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है। सो राइट आंसर है हरिहरन जी को इसके लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार है या फिर अवार्ड बेसिकली जो केरला गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही केरला गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट पुरस्कार प्रोवाइड कराया गया, जैसे अजू थाचेन है जो कि पॉल चेरिया जी है, इनको प्रोवाइड करवाया गया था। फिर अपने बात करते हैं राजेश गोयन का, इनको अभी CMO ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा, जो कि RP टेक जो कंपनी है उसके डायरेक्टर है। इसी तरह से GR चिंताला की बात करते हैं तो ये नाबार्ड जो बैंक है उसके अध्यक्ष हैं और इनको भी जो रैम्बनी विशिष्ट पुरस्कार है या अवार्ड है उससे सम्मानित किया जाएगा। ये जो अपन बात करते हैं हरिहरन जी की, जो कि जो मलयालम सिनेमा है उनसे रिलेटेड है और इस प्राइज़ या अवार्ड के तहत बेसिकली उनको 5 लाख रुपीज़ का एक इनाम दिया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है। सो राइट आंसर इसका है राजीव जलोटा जी है, जो कि महाराष्ट्र के पहले GST के कमिश्नर भी बने हुए थे। बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे के शर्मा जी की बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर के भी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। अशोक लावासा की बात करते हैं तो ये पहले चुनाव आयुक्त होते थे इंडिया के, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा की बात करते हैं तो ये अभी इंडिया के 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो ESSCI के नए CEO के रूप में अभी किसे चुना जाएगा। सो राइट आंसर जो इसका होगा PVG जो मेनन जी है उनको इस नए CEO के रूप में चुना जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं ESSCI के फुल फॉर्म की, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अरुण जेटली की जी की बात करते हैं तो ये अरुण जेटली के पुत्र हैं और DDCA के प्रेसिडेंट के रूप में भी चुने गए हैं। सुशील कुमार सिन्हा की बात करते हैं तो ये भी जो अपने सोलोमन आइसलैंड है उसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नीना मल्होत्रा की बात करते हैं तो ये इनके बारे में मुझे आप बताएंगे कि ये अभी किस के ब्रांड एम्बेसडर जो एम्बेसडर है वो चुने गए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा हवाई अड्डा अडानी ग्रुप को हैंडओवर किया गया है या फिर सौंपा गया है। सो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ जो एयरपोर्ट है उसको सौंपा गया है। अभी अडानी ग्रुप के द्वारा इंडिया के 6 जो एयरपोर्ट है उनको संचालन के लिए जो बिड लगाई गई थी उनको जीता गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है, अहमदाबाद जो अभी एक एयरपोर्ट है जो अभी उसको नहीं सौंपा गया है। बाकी के जो 5 एयरपोर्ट्स है अडानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिए गए हैं, जिसके अंदर लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रपुरम, बेसिकली ये 6 एयरपोर्ट्स है जिसको अडानी ग्रुप को हैंडओवर किया जाएगा और ये जो है 50 ईयर्स के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं
आगे के जो अपने वीडियो थे उनके रिविजन्स की, जैसे कि टू था अपने 2 अक्टूबर था उसके वीडियोस के रिवीजन की बात करते हैं। कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 में पहली बार पार्टिसिपेट करेगा? सो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में किस के जो तेलंगाना स्टेट है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण शक्ति 2020-2030 स्कीम स्टार्ट की गई है। अभी यूएसए के द्वारा ये लिस्ट आई थी कि जिसके अंदर प्लास्टिक कचरे का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन कर रहा है वो यूएसए ने किया है। राजेश गोयनका जी है, इनको प्रतिष्ठित ग्लोबल सीएमओ लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो काबारतल वेटलैंड रामासर साइट है वो बिहार स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो महिला आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप जियो ने जीता था। भारत का पहला जो टायर पार्क है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ओपन होगा। और सेन कॉनेनी नाम से एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि जेम्स बॉन्ड सीरीज के करने वाले पहले एक्टर थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के रिवीजन की। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है? केरला इसमें टॉप पे रहा है। और अभी बात करते हैं तेलंगाना के द्वारा धरनी पोर्टल को स्टार्ट किया गया, जिसके तहत वहाँ की जो भूमि और संपत्ति है उन सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चंद्रमा के प्रकाश की सतह पर नासा के द्वारा पानी की अभी खोज की गई है। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कि गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मरणोपरांत ओमपुरी को सम्मानित किया गया। उनके लिए यह अवार्ड उनके बिहाफ पे उनकी जो मिसेज है नंदितापुरी उन्होंने रिसीव किया था। फिर बात करते हैं महिला सुरक्षा के लिए किस संस्था के द्वारा मेरी सहेली पहल शुरू की गई? इंडियन रेलवे के द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ये जो मोबाइल ऐप है बेसिकली भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। और कर्नाटका यक्षगान अकादमी सम्मान पुरस्कार से चंद्रशेखर दामले जी को सम्मानित किया गया है। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण जी के विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ इसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।